ओके, सो वी एक्चुअली एक तरीके से हमने देखा था कि जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है जहाँ तक, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर आर टू इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट एवर टेक प्लेस विद ओनली वन ऑर्गेनिज्म, यानी आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए दो मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड है, मेल एंड अ फीमेल। देन वी आल्सो सॉ सर्टेन पिग्स जहाँ पे बुल्स थी, काउस थी, ठीक है, वो काव्स नहीं बन सकती। फिर आपके अलावा अगर सिर्फ हेन है तो दे कैन नॉट ले एग्स। यू नीड टू ऑर्गेनिजम्स, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये तो हमको चीज समझ में आ गई। अब इसके अलावा जो थी, ठीक है, हमारा जो हमने नीड नोटिस की थी, दैट व्हाई डू वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्या है। तो उसमें जब हमने देखा था, जब हम बात कर रहे थे कि जब न्यू सेल, न्यू डीएनए बनता है, ठीक है, न्यू डीएनए जब बनता है तो हमको सेल्यूलर अपैरेटस भी चाहिए उसके लिए, जो प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से कॉपी करे। सो ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। अब होगा क्या इसकी वजह से कि जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हमेशा हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपरली एकदम आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं कॉपी होगा, कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन जरूर आ जाएगी। अब ये जो वेरिएशन है यही है एक्चुअली जो हमको प्रॉपरली पॉपुलेशंस जो अलग अलग दिखते हैं, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है जो हम देख रहे हैं वो सेम नहीं होता है, तो इसीलिए अलग अलग पॉपुलेशंस जो होती हैं वो हमारे सामने आती है। अच्छा, ये पॉपुलेशंस जो हैं दे हैव एक तरीके से दे हैव स्टार्टेड विद अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ बीइंग्स, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा था। यही वेरिएशन का सोर्स है अगर देखा जाए, जो हमारे आइडेंटिकल ना होने की वजह से जो हम कहते हैं एरर्स हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो इसलिए उनको एरर्स कहा जाता है। एरर्स की वजह से वेरिएशन है, और वेरिएशंस की वजह से आपकी जो पॉपुलेशंस हैं वो देखी जाती है, ठीक है। अब सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करेंगे, राइट, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करेंगे तो चेंजेस, अडेप्टेशंस, ये सब बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी कि अगर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज है तो यहाँ पे आपकी वेरिएशन डायरेक्टली डायरेक्टली एक तरीके से बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर हम बात करेंगे हमारी ह्यूमंस की बात करेंगे, कुछ हजार सालों पहले तक हम डिफरेंट दिखते थे, उससे पहले हम लोग और डिफरेंट दिखते थे। सो ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो सब कहते हैं कि द फर्स्ट मैन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, ठीक है। अगर फर्स्ट मैन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका एंड देन दे स्टार्टेड एक तरीके से रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते 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 आपका इंडिया तक आना, एशियन सब कॉन्टिनेंट में आपका, देन यू ऑल्सो वेंट टू यूरोप, अमेरिका में। सो स्किन में चेंजेस पूरे जो थे वो स्टार्ट होना शुरू हुए। तो ये वेरिएशंस जो थी इसकी वजह से कहीं ना कहीं कई सारे एक तरीके से अलग अलग टाइप के लोग बने, पॉपुलेशन बनी, ठीक है। सो जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा, उतना बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज होगा। अब ये जो वेरिएशन है ये कहाँ से आती है? ये आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो जितनी वेरिएशन ज्यादा उतना बेटर। सो इसीलिए आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वेरिएशंस एक तरीके से इससे आ रही है, और जितनी वेरिएशंस उतनी ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज की जो हम बात करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा हो सकेगा। इसीलिए इट इज सो सो वेलकमिंग की होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, हमको पता है कि जो हमारा डीएनए कॉपी हो रहा है, ठीक है, जो हमारा डीएनए है इट इज बीइंग कॉपिंग कॉपीड, राइट। सो ये आइडेंटिकल तो नहीं है, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि डेफिनेटली आपका आइडेंटिकल नहीं है। तो वेरिएशन जो होती हैं वो आती हैं, बट वेरिएशन के केस में एक चीज आपको समझनी होगी, दैट वेरिएशन इटसेल्फ इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही चेंजेस आ जाएंगे। हम्म, धीरे धीरे करके वेरिएशन में चेंजेस आते हैं। अब अगर जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है आपका, ठीक है, वो लेस एक्यूरेट होगा, यानी कि उसमें एरर्स ज्यादा होंगे। कई सारी जो डीएनए कॉपीज होंगी वो आपके सेल्यूलर अपैरेटस के साथ काम नहीं कर पाएंगी। हमने देखा था कि न्यू डीएनए जो है उसको सेल्यूलर अपैरेटस चाहिए। अब डीएनए जो है मेरा, ठीक है, बहुत कम कम एक्यूरेट होता जाएगा अगर, तो कई सारे जो डीएनए होंगे वो सेल्यूलर अपैरेटस के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट होगा, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। सो हमको जो वेरिएशन है, ठीक है,
वेरिएशन को फास्ट करने का तरीका क्या है? होता क्या है कि जो भी नई वेरिएशन होती है, ठीक है, ईच न्यू वेरिएशन जो बनती है वो डीएनए कॉपी में बनती है। आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि डीएनए इस तरीके से होता है आपका, राइट? सो यहाँ से वो बननी शुरू होती है। तो होता क्या है, ये फ्रैगमेंट जो है वो इस डीएनए का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। वो इस डीएनए, ये डीएनए जो है आपका, ठीक है, ये भी कभी कोई प्रीवियस डीएनए का पार्ट था। तो इसमें सारी की सारी वेरिएशंस जितनी भी समाई थी पहले से फ्रॉम योर पास्ट जनरेशंस, वो कैरी होती जा रही है। जैसे हम जेनेटिक्स में कहते हैं ना कि कई सारी चीजें तो होती हैं जो हमारे मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐसी हमारी नाना जी से मिलती हैं या फिर दादा जी से मिलती हैं, नानी दादी। वाई? बिकॉज ये वेरिएशन जो है वो सिर्फ हमारे करंट डीएनए का पार्ट नहीं है। वेरिएशंस आर कमिंग राइट फ्रॉम प्रीवियस, कहीं पहले से वो चलती आ रही हैं। तो जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो भी हैं आपके, उनके ही ना सिर्फ डीएनए बट उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके भी डीएनए हमारे अंदर होंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस मदर, देयर इज दिस फादर। अब उनकी मदर भी है, इनके भी फादर भी हैं, ठीक है। सेम गोस फॉर हियर, यहाँ पे इनकी मदर, यहाँ इनके फादर। ना दीज टू, ये जितने भी हैं ये और ये, दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। इनके भी फादर हैं, इनकी भी मदर है, ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। सो ये जो पूरा पीछे पास्ट चला आ रहा है, ठीक है, ये जो चला आ रहा है पीछे तक, ये सब आपके मदर फादर में आएगा। एंड नाउ किसी भी पेरेंट से जो नया बेबी बॉर्न होगा, उसमें ना कि सिर्फ उसकी मदर या उसके फादर के, बट उनसे रिलेटेड जितने लोग थे, ठीक है, ओवर हियर, सबके सबके जितनी भी चीजें थी वो आपकी देखने को मिलेंगी। सो जो भी ये बेबी है, वेदर इट्स अ बॉय और वेदर इट्स अ गर्ल, उन दोनों में, इन दोनों फैमिली से एसोसिएटेड जितने भी रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, जनरेशंस हैं, वो उनमें आएंगे। अब इनमें जितनी भी वेरिएशंस होंगी आपकी, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई वेरिएशन है, यहाँ पे कोई वेरिएशन है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वो टीवी प्रोग्राम्स जो आते हैं काफी सारे, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो फाउंड करते हैं कि आपकी जो प्रीवियस जनरेशन थी आपकी, उसको वर्ड को जो यूज करा जाता है, ठीक है, दैट इज द वर्ड एथनिसिटी। सो ये पता लगाते हैं कि आप में कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट वो है। तो कभी कभी इट गिव्स वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स आल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैकी श्रॉफ की बात करूं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। जैकी श्रॉफ की बात करूं, हिज फादर वाज इंडियन, ठीक है, हिज मदर वाज आल्सो इंडियन, बट हिज मदर हैड रूट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, ठीक है, टर्की से उनके रूट्स थे। ऑन कंट्रारी, हिज वाइफ, ठीक है, आयशा श्रॉफ, शी हैड रूट्स, दोज वर जर्मन्स। अब अगर मैं जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की बात करूंगी, ठीक है, तो उसको टर्किश रूट्स भी मिली, अपनी मदर की साइड से जर्मन रूट्स भी मिली, इंडियन रूट्स भी मिली। सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस दैट आर सीन हिम इन हिम, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपका जो भी पास्ट रहा है, जो भी आपके पेरेंट्स रहे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स रहे हैं, उनके वेरिएशन, वो सारे इकट्ठा इंडिविजुअल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें देखे जाते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज और है कि जो भी कोई वेरिएशन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली इट्स लिविंग, इट हैज नो अदर प्रॉब्लम, सो वेरिएशंस का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीन्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स, या फिर हम किसी भी इस बारे में बात करें कि जीन्स कैरी ऑन हो रही हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, तो ये एरर्स, इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां हैं। एरर्स मतलब जो हमारा डीएनए प्रॉपर कॉपी हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उनको भी हम एरर्स ही कहेंगे, ठीक है। सो कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जो होगा, whether it's a boy, whether it's a girl, वो कहीं ना कहीं आपका ये दर्शाएगा कि उसके जो पास्ट जनरेशन है उसमें क्या क्या वेरिएशन थे, ठीक है। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब जैसे यहाँ पे इसके फादर जो हैं, उनके मदर फादर, इनके मदर फादर, इनके मदर फादर, इनकी रूट्स आ गई। सेम गोज हियर आल्सो, इनकी मदर की भी रूट्स आ गई, तो ये अलग ही होगा ये बच्चा, ठीक है। सो ये जैसे जैसे इंडिविजुअल्स होते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट होते जाएंगे।
अब जहां तक सेक्सुअल मोड की बात है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है एक तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स, टू रादर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर कमिंग टुगेदर, ठीक है, हर एक का बैकग्राउंड जो है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, उन वो लोग अपने साथ साथ अपनी वेरिएशंस इन देयर डीएनए दे आर ब्रिंगिंग दैट, ठीक है, वेरिएशन इन डीएनए जो भी है उनकी, वो साथ उनकी कॉपी हो रही है। ओके, क्राइज है याद, आयजा, प्रणव, सौम्या, सिद्धार्थ, ओके अंशुमन, ठीक है चलो। अच्छा, बाकी सबका मुझे होमवर्क नहीं मिला है, मुझे कुछ बच्चों का मिल गया है। प्रणव इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू सेंड, बट बाकी लोग भी टाइमली भेजा करिए। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे वेरिएशन इन डीएनए हमने बात की है, ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट शिफ्ट दिस टू अ न्यू वन। सो यहाँ पे लेट अस से देयर इज दिस फादर एंड देयर इज दिस मदर, ठीक है, टू different kind of individuals, entirely different, and let us say they had a baby girl, ठीक है। तो अब ये जो बेबी गर्ल है, इसके अंदर फादर की साइड से, मदर की साइड से जितनी वेरिएशंस आ सकती थी वो आएंगी। अब इसमें डिफिकल्टी की बात क्या कही है कि अगर जो ये गर्ल है, ठीक है, इसमें अपनी मदर की भी रूट्स हैं, फादर की भी रूट्स हैं, तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जो डीएनए यहाँ से है, यहाँ से है, वो तो हर चीज जितना होना चाहिए उससे ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को लगता है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी कि मदर का भी डीएनए है, फादर का भी डीएनए, तो इसके लिए भी हमारे सिस्टम ने कुछ ना कुछ तरीके सोचे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, जैसे हमने स्पाइरोगैरा में फ्रैगमेंटेशन देखी थी, प्लेनेरिया देखा, लिशमेनिया देखा, अमीबा देखा, दीज वर क्वाइट सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हमने देखा कि हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, हमने ये भी देखा कि जो प्रॉपर्टी है कोई ऑर्गन की या टिश्यू की, वो उसमें जो सेल है उनकी प्रॉपर्टी की वजह से वो दिखता है। तो ये सब चीजें हम लोग को हेल्प करती हैं। तो अब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स हुए, स्पेशलाइजेशन जो है हर एक टिश्यू का, सेल का, ये बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्स होते गए, स्पेशलाइजेशन जो था वो बढ़ता गया। अब एक सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे 2 टाइम्स डीएनए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ट्वाइस द डीएनए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अलग अलग जो है आपके प्रोसेसेस होते हैं, उनको कहते हैं मियोसिस, एक माइटोसिस भी होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। मियोसिस जो होता है इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिविजन, ठीक है, मियोसिस इज योर रिडक्शन डिविजन। उसमें क्या करते हैं हम कि सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ डीएनए जो होता है नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स का, सिर्फ उसको अलाउ करते हैं। यानी मियोसिस के थ्रू जो भी पूरा डीएनए आ रहा है उसको भी आधा कर दिया, जितने सारे आपके क्रोमोसोम्स आ रहे थे वो भी आधे कर दिए। हमारी बॉडी में 46 होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, तो 23 पेयर्स होती हैं। उसमें से जो 22 पेयर्स होती हैं वो हमारा बिहेवियर जो है, हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे एक्ट करेंगे, ये सब चीजें होती हैं। 1 पेयर जो होता है दैट डिटरमिन्स आवर सेक्स, वेदर मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये जो 22 पेयर्स हैं, इसमें भी आधे जो हैं वो आपके क्रोमोसोम्स कहाँ से हैं, आधे डीएनए कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका मियोसिस का काम, रिडक्शन डिविजन कहते हैं इसको, ठीक है। सो जब ये जर्म सेल्स बन रहे होते हैं दो इंडिविजुअल से, जैसे यहाँ पे फादर मदर से, तो एक तरीके से जो आपके क्रोमोसोम है और जो डीएनए है वो चेंज होता है मियोसिस के थ्रू, और नया जब इंडिविजुअल बनता है तो उसमें कोई नई चीज ही देखने को मिलती है, ये न्यू जनरेशन ही देखने को मिलती है। हमने देखा होगा कि इट्स वेरी रेयर कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है हर एक के, मतलब जो भी बेबी है, यहाँ पे जैसे बेबी गर्ल है, उसमें कुछ चीजें उसकी मदर की होंगी, कुछ चीजें उसके फादर की होंगी। सो बोथ थिंग्स कम अलोंग इन दिस, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हमारा जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट क्या होता है, किसी को पता है जाइगोट क्या होता है? पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है। राइट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, तो जाइगोट सेल्स ही समझ लीजिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर जाइगोट जो होता है, ठीक है, ये ग्रो करेगा, ये डेवलप करेगा, एम्ब्रियो, फीटस,
बेबी, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी के स्रोत होने चाहिए, एनर्जी सोर्सेस, या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्स होने चाहिए जो इसको ग्रो करने में, डेवलप होने में हेल्प करेंगे। अब ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि नॉर्मल वाले, कि अगर दो अलग अलग भी हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, जैसे स्पाइरोगैरा हो गया आपका, ठीक है, अमीबा हो गया, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, बैक्टीरिया भी। लेकिन जैसे हम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जैसे हमने पहली बात की थी कि जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एक जर्म सेल जो होगा दैट विल बी Ma'am, लार्ज। can you re-explain meiosis? कैन आई एक्सप्लेन व्हाट? Ma'am, Meiosis. meiosis from the start. Okay, meiosis is actually reduction division है यार, and meiosis is actually होता क्या है कि जब भी आपके cells form हो रहे होते हैं, ठीक है, whenever a new cell is being formed, तो वहाँ पे replication होता है, स्ट्रेचिंग होती है, अलग अलग सेल्स बनते हैं, तो वहां पे हर चीज डबल डबल होती जाती है, तो उसको हम हाफ कर देते हैं। ये प्रोसेस में आपको जब हम जेनेटिक्स करेंगे तब मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि जेनेटिक्स आपको पहले सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ाया गया है कभी? Yes, ma'am, we were taught this topic. I just didn't remember. बाय हुम? Ma'am, last year in school. अच्छा, इन स्कूल, ठीक है। Yes, सो विल yes, डू ma'am. वन थिंग, व्हेन वी आर डूइंग जेनेटिक्स आई विल ब्रश दिस अप फॉर यू, ठीक है, मियोसिस माइटोसिस दोनों, इट्स सिंपल। आपको सिर्फ, आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दो इंडिविजुअल्स हैं, अगर दोनों से हम डीएनए कॉपी करने हैं, दोनों से हम क्रोमोसोम नंबर कॉपी करेंगे, तो वो सारा हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अ मदर ऑल्सो हैज 23 पेयर्स, अ फादर ऑल्सो हैज 23 पेयर्स। अब वो दोनों को हम कर लेंगे कॉपी, तो इट विल बी 46 पेयर्स प्लस जो डीएनए दोनों का है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी आपकी क्वालिटीज होती हैं, कुछ रखते हैं, कुछ हटा देते हैं, डीएनए भी हाफ कर देते हैं। सो जो हेप्लॉइड डिप्लॉइड वाला फैक्टर होता है ये, उसको एन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज योर मियोसिस। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हेन वी आर डूइंग जेनेटिक्स, ओके? इट्स इजी। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी होता है उसको हाफ कर दिया जाता है, एंड दैट इज रिडक्शन डिविजन, ठीक है? ओके, Yes. या ना, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, अब हमारे पास, हमने कहा कि जो जाइगोट है उसको डेवलप होना है, तो कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोर ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जर्म सेल्स मतलब क्या होते हैं, जर्म सेल्स आर बेसिकली that will give rise to a new baby, new embryo, new fetus, new zygote cells हैं ये, ठीक है। तो germ cells are nothing but your sex cells, जैसे मेल्स में, ह्यूमंस में sperms, फीमेल में ओवम या फिर एग, ठीक है। तो एक जो होता है ये लार्ज होता है और इसमें फूड होता है, और जो दूसरा होता है, इन केस ऑफ मेल्स, इन ह्यूमंस इट इज स्पर्म, ठीक है। ये मोटाइल होगा, यानी कि मोबाइल होगा, इट विल बी एबल टू मूव, एंड दिस विल बी कंपैरेटिवली स्मॉलर टू दिस आल्सो हैज टू स्टोर फूड, ठीक है, ये फूड भी स्टोर करेगा। सो अल्टीमेटली व्हेन दीज टू कंबाइंस, दिस विल प्रोवाइड फॉर द फूड, दिस विल प्रोवाइड फॉर द ग्रोथ, जो भी है, ठीक है। ये हो गया आपका मेल गैमेट, और ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। Female gamete is nothing but your egg in humans, and male gamete is your sperm. ठीक है, so these are the male and female gametes. Conventionally, या फिर आप कह लो कि पहले से जो भी फूड स्टोर करता है, ठीक है, उसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। अब ये जो नए होते हैं इनको हम देखेंगे एक एक करके कैसे होते हैं। उससे पहले जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सबसे पहले उसमें हम लोग हमेशा बाय हुक और बाय क्रुक जो हमारा हिबिस्कस होता है उसी को कंसिडर करते हैं, राइट? सो ये कुछ रफ डायग्राम आई एम ड्राइंग, ओके। ये हो गया नीचे आपका, you remember the parts of a flowering plant? याद है आपको कुछ, किसी को? No. ओके, नो, ठीक है, चलो। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिचुएटेड होती है ओवरी, एंड इस तरीके से आपका स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये होगी ओवरी, ठीक है।
ओवरी के अंदर एक चेम्बर होता है और उसके अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक इसी के आसपास इस तरीके से आपके होते हैं बाइलोब्ड एंथर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दिस पार्ट इज वेरी फेदरी। अगर आपने कभी हिबिस्कस देखा होगा, ठीक है, ये पार्ट ना बड़ा सॉफ्ट सा वेलवेट सा टच करने में होता है। इसको हम कहते हैं, वेट, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। दिस इज योर स्टिग्मा। दिस पोर्शन जो चला जा रहा है, दिस इज योर स्टाइल। ठीक है, ये होता है आपका एंथर। इसका ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज योर फिलामेंट। और ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका स्टैमेन। ठीक है, ये तो हो गई पेटल। ये नीचे होती हैं आपकी सेपल्स। दिस इज योर ओवरी। ठीक है, ओवरी में भी अंदर जो ये पोर्शन है, दिस इज योर ओव्यूल, राइट। एंड लास्टली जो आपका एक तरीके से देखा जाए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये जो है दिस इज एक्चुअली योर फीमेल गैमेट, जिसको हम कहते हैं पिस्टल। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर का एक तरीके से स्ट्रक्चर। अब जो हमारा यहाँ पे हम हिबिस्कस ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज हिबिस्कस is actually perfect example of your angiosperm. Angiosperms are nothing but your flowering plants. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हम लोगों ने जैसे पढ़ा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि ये सेपल्स हो गए नीचे, ठीक है, ये पेटल्स हो गए आपके, ये हो गया आपका स्टैमेन, जो ये पोर्शन है यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये बनाते हैं आपका पिस्टल। पिस्टल इज योर फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट, और जो स्टैमेन है ये आपका मेल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक जैसे क्वेश्चन दिया आपकी बुक में कि आपके हिसाब से जो ये पोर्शन है, जो आपकी पेटल्स हैं और जो आपके सेपल्स हैं, ठीक है, एनी आइडिया ये क्या काम करते हैं? पेटल्स तो इंसेक्ट्स या उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि वो आके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें। बिल्कुल, ये आके फर्टिलाइजेशन करें। एंड ऑल्सो दे सर्व अनदर प्लांट। आपने देखा होगा जब ये बर्ड होता है, ठीक है, व्हेन इट इज अ बर्ड इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, तो आपके जो सेपल्स होते हैं, इवन योर पेटल्स, वो आपके ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोज रखते हैं। व्हेन द फ्लावर ओपन्स, देन दीज आर एक्चुअली अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं, राइट। फ्लावर्स आर आल्सो टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल एंड योर बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो अब जैसे हर्माफ्रोडाइट की अगर हम बात करें, हर्माफ्रोडाइट में हिबिस्कस जो है आपका यहाँ पे जो हमने बनाया, दैट इज अ परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल। दिस इज एक्चुअली नोन एज अ परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये जो आपका एंथर है, इस पे होती है आपकी पॉलन। आपने पॉलन कभी टच किए? येलो कलर की गलती से अगर आपके हाथ पे वगैरह गिर गई हो, तो पाउडरी सा सब्सटेंस Yes, होता ma'am. है ना। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत जल्दी छूटता भी नहीं है। पॉलन्स एक्चुअली कॉज एलर्जी ऑल्सो, एंड पॉलन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी जो एक्चुअली वॉल होती है, इंटेगुमेंट्स जो होती हैं, वो टूटती भी नहीं है। दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड दे रिमेन एज इट इज फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। बहुत कई सालों तक ये जमे रहते हैं। एंड एज सुन एज दे गेट अ फेवरेबल पार्ट, जहां वो ओव्यूल्स तक पहुंच सके, दे जर्मिनेट इनटू अ न्यूअर प्रॉपर प्लांट। ठीक है, सो एनीवेज, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि जो हमारी ओवरी है, ठीक है, वो हो गई हमारी यहाँ पे, दिस इज योर ओवरी, दीज आर योर ओव्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर तरीका है जिसके थ्रू आपको समझ में आना चाहिए। ये तो आपको समझ में आ गया ना फ्लावर कैसे दिखता है। अब यस। हाँ, अब हम देखेंगे कि जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, राइट। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है, अब हम ये कर लेंगे। सबसे पहले तो दो तीन चीजें समझनी है। ओके, ये आपकी ओव्यूल जो है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली जस्ट चेंज, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये ओवरी के अंदर का है जहां आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एरिया है दिस इज योर पॉलन ग्रेन जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ओके, ये जो स्टिग्मा था, ठीक है, ये जो फेदरी अपीयरेंस वाला स्टिग्मा था हमारा, यहाँ पे ये पार्ट है वो, ये जो पार्ट है दिस इज योर स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ स्टिग्मा पे आके आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो बैठते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है ये एक्चुअली रास्ता बनाते हैं यहाँ से नीचे 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 जाने का। दिस पार्ट इज एक्चुअली योर मेल जर्म सेल, ये जो ये नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये रास्ता बनाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली गो इनसाइड। ठीक है, तो ये हमारा पॉलन ग्रेन हो गया। ये मैंने आपको जैसे बताया, दिस इज माय स्टिग्मा, राइट। दिस जो स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर जाता है। यहाँ पे एक तरीके से जो हम कह रहे थे कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म होता है, इनके पास होता है आपका एक प्रॉपर जर्म सेल। ये मैं यहाँ पे ब्लू से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर मेल जर्म सेल। दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो है आपका ये पूरा, दिस इज योर ओवरी। यहाँ पे आपका एक है फीमेल जर्म सेल, जैसे यहाँ पे ये मेल हो गया आपका, दिस इज योर फीमेल जर्म सेल। इट विल ऑब्वियसली बी अंडर दी एक जो प्रोटेक्शन है ऑफ द ओवरी। ठीक है, सो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है कि ये जो स्टिग्मा होता है जो आपका फेदरी अपीयरेंस का था, मैंने कहा था वेलवेट लाइक होता है टच में, यहाँ पे आपके पॉलन आता है। ये पॉलन यहाँ जर्मिनेट होता है, यानी कि इट स्टेज देयर एंड दिस पॉलन एक्चुअली ग्रोज दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये ग्रो करता है ताकि ये अंदर ओवरी तक चला जाए, और इसके थ्रू ये जो अपना मेल जर्म सेल है वो अंदर भेजता है, यहाँ जाता है। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ आकर होता है। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सो हम अब इसको ही देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि ये पार्ट आपका ओवरी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जो elongated पार्ट था, दिस इज योर स्टिग्मा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा पॉलन यहाँ आएगा। ओवरी में आपके ओव्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, और हर एक ओव्यूल में होता है एग सेल जो कि आपका फीमेल गैमेट है। ठीक है, यहाँ से पॉलन इस पे आएगा, स्टिग्मा पे ट्यूब बनाएगा, नीचे नीचे जाएगा एंड इट विल फर्टिलाइज ओवर हियर। सो एक तरीके से जो स्टैमेन था यहाँ पे, अगर आप देखोगे, आपको याद हो, ये जो मेरा स्टैमेन था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे जो एंथर पे जो आपके पॉलन ग्रेन है, इट नीड्स टू रीच ओवर हियर, अगर सेम प्लांट में है। ठीक है, यहाँ से जो है आपके यहाँ जाना है, तो रास्ता क्या है, पहले ये आपके एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ेगा, जाके सिग्मा पे बैठेगा। स्टिग्मा में यहाँ पे पॉलन है वो जर्मिनेट होगा, यहाँ जर्मिनेट होगा, फिर पॉलन ट्यूब बनाएगा जिसके रास्ते नीचे से होके जाएंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे जाके आपका जो अंदर फीमेल जर्म सेल है उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, सो समझ में आया सबको? यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इकरा, सौम्या? Yes, ma'am. ओके ओके गुड, चलो ठीक है। सो इस तरीके से है जो आपका हिबिस्कस या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। अब जो ये पॉलन की बात है, ठीक है, ये पॉलन ट्रांसफर कैसे होगा, क्रॉस पॉलिनेशन से या सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है, सो बेसिकली एक मिनट, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है आपका वो है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है एंथर पे, ठीक है, वहां से उठ के आके स्टिग्मा पे आना चाहिए। तो अब ये पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है आपका क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में जो आपका पॉलन ग्रेन है वो आपके सेम ओव्यूल को फ्यूज करेगा, ठीक है, यानी कि दे बिलोंग टू द सेम प्लांट। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो होता है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में।
अब ये जो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि हमको चाहिए, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगा, या फिर विंड के थ्रू होगा, या फिर वाटर के थ्रू भी होगा इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके पेटल्स हैं, वहां पे आपके कलर्स जो थे, जो हमने जब हम पहले पढ़े थे, मैंने पूछा था कि पेटल्स का कलर क्यों कलरफुल क्यों होते हैं, तो आपने बताया था, तो वो रीजन है। ठीक है, सो ये जो है आपकी पॉलिनेशन जो है, इसकी वजह से आपके फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि पॉलन जैसे ही स्टिग्मा पे आ गया, यहाँ पे आपके जर्म सेल में पहुंचेगा वो धीरे धीरे करके। ठीक है, ट्यूब जो है ये ग्रो होगी, इसके थ्रू आपका मेल जर्म सेल नीचे जाएगा। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जो आपका ओव्यूल है, ठीक है, वो अब ओव्यूल नहीं कहलाएगा, उसको हम कहेंगे जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल भी है आपका, फीमेल जर्म सेल भी है, दोनों हो गए, तो इट इज कॉल्ड अ जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है वो कई सारे अलग अलग सेवरल टाइम जो है डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल की डिवीजन होगी, अल्टीमेटली दिस विल गिव राइज टू एम्ब्रियो। ठीक है, तो सबसे पहले जाइगोट, फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल यानी एक तरीके से अंदर जो ओवरी के था, ठीक है, वो धीरे धीरे एक टफ कोट यूज कर लेगा अपने ऊपर, कोटिंग, और वो बनेगा आपका सीड। ठीक है, दिस विल फॉर्म द सीड, और ये जो ओवरी है आपकी, ये जो पोर्शन था, ये जो ये बेसल सोल्ड जो था, एक तरीके से स्वेल था प्रॉपरली, ठीक है, सोलन जो पार्ट था ओवरी, ये आपकी फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, ये फ्रूट बन जाएगी, और जो आपका एम्ब्रियो में जो आपके ओव्यूल्स हैं वो आपके सीड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पेटल्स जो आपके स्टाइल स्टिग्मा है, ये सब चीजों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आपके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन स्टाइल हैं, ये झड़ के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें आपको ये पार्ट अभी भी दिखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपके टोमेटो में, ठीक है, आपने देखा होगा टोमेटो का इस तरीका होता है, लेकिन इस तरीके से डिप्रेशन होता है, पर कभी कभी उसमें इस तरीके की लीव्स होती हैं और छोटा सा एक डंठल जैसा एरिया होता है, राइट। इवन आपके ब्रिंजल में इस तरीके का होता है और ये डंठल होता है। ठीक है, सो ये आपके सेपल्स होते हैं, ये आपके सेपल्स होते हैं जो कभी कभी एज इट इज रह जाते हैं। अगर कभी आपने खेत वगैरह में, या इफ यू हैव एवर बीन टू अ विलेज, वहां पे अमरूद खाए होंगे, कभी कभी उसके ऊपर भी रह जाता है पार्ट, फ्लावर का भी पार्ट रह जाता है। सो ये सब चीजें जो है, दीज एक्चुअली हेल्प इन द pollen to go to the ovary। ठीक है, सो हर एक का अपना अपना एक फंक्शन है, और फिर ये जो सीड्स हैं ये ग्रो करेंगे एक प्रॉपर प्लांट में, जब उसको सही कंडीशन मिलेंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो क्या कहूंगी मैं, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर plant or embryo which develops into a seedling under appropriate conditions। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, सो हुआ क्या, एक बार फिर से नटशेल में हम फटाफट देख लेते हैं कि आपका पॉलन यहाँ आके बैठा, उसने पॉलन ट्यूब बनाई, जिसके थ्रू जो आपका मेल जर्म सेल था, इट एंटर्ड, यहाँ पे फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया, उससे एम्ब्रियो बना, ओवरी जो थी इट गॉट कन्वर्टेड टू योर फ्रूट, राइट, और जो आपके सेपल्स पेटल्स थे या वो झड़ जाएंगे या रह जाएंगे, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे आपके, दे विल बी कन्वर्टेड टू सीड, और ये सीड फर्दर आपके जर्मिनेट होंगे व्हेन दे हैव सूटेबल प्रॉपर एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, सो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. Everyone? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्लावर्स का केस। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, राइट, जो
हम अपने बारे में अब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि हाउ डज इट अकर इन अस, हम लोगों में जो गैमेट फॉर्मेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो किस तरीके से होता है. ठीक है, सो विल जस्ट बिगिन with that. So now we are going to start off with reproduction in human beings. Okay. So अभी तक जो हम देख रहे थे वो हर एक अलग अलग स्पीशीज का देखा. हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट चीजें होती हैं. जहां तक ह्यूमन बींग्स का सवाल है, we only have sexual method. ठीक है, जो नेचुरल मेथड है, that is your sexual method of reproduction. We do not have any other method. जो एडवांसमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हैं, वो हमने डेवलप किए हैं, बट नेचर के हिसाब से we just have one and that is your sexual mode. ठीक है, सो एक जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि अनरिलेटेड पॉइंट में स्टार्ट करेंगे. सो आप सबको पता होगा, you are old enough, so keep an open mind. There is nothing to laugh. We are just going to learn about our own bodies. ठीक है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, बिकॉज समवेयर डाउन द लेन जो एक तरीके से देखा जाए सेक्स एजुकेशन जितनी इंडिया में होनी चाहिए, इट्स नॉट देयर. ठीक है, सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, हम लोगों ने जैसे कि आपकी बुक में पता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, क्लास 8 में आप लोगों को लिखा है कि आपने अपनी जो बॉडी है, ठीक है, उसके बारे में जो चेंजेस थे, यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट इट. ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हाइट बड़ी होती है, हम लोग एक तरीके से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारे दूध के दांत होते हैं, वो टूटते हैं. देन वी हैव परमानेंट टीथ. there are very serious changes that we appear, that we see. गर्ल्स के केस में अलग होते हैं, बॉयज के केस में अलग होते हैं. तो कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो हाइट बढ़ गई इसलिए आ गए. देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट आर हार्मोनल. ठीक है, बॉयज के केस में भी है, गर्ल्स के केस में भी है. हर एक का, दोनों का डिफरेंट प्रोसेस है मैच्योरेशन का. आप एक तरीके से अगर देखो, एक नॉर्मल एज से, जो आपकी एक सिंपल एज थी, उससे आप प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हो. यू मस्ट हैव, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दोस चेंजेस, राइट? सो जो टीनेज ईयर्स होते हैं, अर्ली, आवर टीनेज स्टार्ट्स एट 13, राइट? फर्स्ट टीन जो कहते हैं, राइट? सो यहाँ से आपके धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें होती हैं. बॉडी चेंजेस होते हैं, प्रोपोर्शन चेंजेस होते हैं, कई सारी चीजें नई बार फील होती हैं कि विच वर नॉट देयर इन योर लाइक पहले की ईयर्स में. लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल है कि अंडर आर्म्स में यू स्टार्ट हैविंग हेयर अबाउट दैट, राइट? सो ये जो कई सारे चेंजेस हैं, ये अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. आज से कुछ 4-5 साल पहले यू नेवर इवन थॉट अबाउट इट. ये चीजें जो हैं, दीज आर एक्चुअली मेकिंग यू मोर मैच्योर. कुछ चेंजेस हालांकि दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए कॉमन होते हैं, कि जैसे आपके आर्म पिट्स में, या आपका जो जेनिटल एरिया है बिटवीन द थाइज, जो प्राइवेट एरियाज हैं, वो दे बिकम डार्कर इन कलर. दे आल्सो हैव हेयर, राइट? कहीं ना कहीं जो बॉयज हैं उनकी मूछें आने लगती हैं, जो लड़कियां हैं उनके मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगते हैं, जो स्किन है, राइट, आपकी स्किन ऑयली फील होने लगती है. यू मस्ट हैव नोटिस कि आज से 4-5 साल पहले you might not have had pimples and everything, but you do have pimples right now. आपको pimples आते हैं, you are given face wash and you cannot understand, you also get very irritable, right? Girls also start having their periods. So ये सब चीजें जो हैं, these are actually pushing you towards maturity. ये puberty है, wherein you are getting ready to be mature individuals. So ये कई सारी चीजें हैं जो हम लोग, जैसे पिंपल्स की, अगर सिंपल पिंपल्स की बात करें, 4-5 साल पहले योर स्किन वाज फ्लॉलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नाउ यू डू हैव पिंपल्स, यू डू गेट इरिटेटेड अबाउट इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड यू सी कि आपके फ्रेंड्स के भी हो रहे हैं, बॉयज की थोड़ी थोड़ी सी मूछें आने लगती हैं, एंड यू आर Ma'am, एक्चुअली. हाँ बेटा. ma'am, having like seeing a few white hairs on your head, is that like involved in this? Is that a sign of maturity as well? नो यार. वाइट हेयर जो है, जहां तक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल जो है, इट इज ड्यू टू स्ट्रेस. ठीक है, it is due to pollution, it is due to excessive chemicals that we use, and it's just not your fault. ठीक है, nothing in fact is your fault. जिसको पिंपल्स भी आ रहे हैं बेटा, आपकी भी कोई गलती नहीं है. स्किन अगर आपकी ऑयली है, आपकी कोई गलती नहीं है. दिस इज ऑल हार्मोन्स. जहां तक व्हाइट हेयर की बात है, yes, pollution has a major रोल in that.
नेक्स्ट आपके जो शैम्पूज हैं, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ जेल्स, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ क्रीम्स, कंडीशनर्स, सो वो थोड़ा सा ध्यान रख के यूज करिए. डू नॉट गो फॉर प्रिपरेशंस दैट हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स. ठीक है, जैसे कुछ केसेस हैं, लाइक इन माय केस इन सेल्फ. ठीक है, व्हेन आई वाज अ किड, आई देन आल्सो आई हैड वाइट हेयर बिकॉज मेरी मदर के काफी जल्दी हो गए थे. सो इट वाज हेरिडिटरी इन माय केस. सो ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. हाँ, यू कैन नॉट से दैट वाइट हेयर आपका जो है दैट इज बिकॉज यू आर गेटिंग ओल्डर. नो, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट. जस्ट ट्राई एंड चेंजिंग some products that you use for your hair. Also take a balanced diet. मेन चीज है वो. पोल्यूशन तो है बेटा, यू कैनॉट प्रिवेंट पोल्यूशन, बट कोशिश करिए जब आप कहीं जैसे बाहर जा रहे हो, वेयर अ कैप और समथिंग. ठीक है, जिससे डायरेक्टली आपके बालों को हवा ना मिले. सो ये सब चीजें हैं यू कैन डू. ठीक है, अगेन जो आपके बॉडी चेंजेस की हम बात कर रहे थे, सो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, बिकॉज अर्लियर इट्स ऑल द सेम, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीथिंग इज सेम. बट धीरे धीरे यू एक्चुअली फील द चेंजेस, यू फील देम कि ये मेरे में चेंजेस हैं, ये बॉयज में नहीं है. ये मतलब लाइक इफ आई एम अ बॉय, में है, गर्ल्स में नहीं है. दीज आर प्रिटी नॉर्मल. ठीक है, सब वी ऑल हैव गॉन थ्रू देम. सो डोंट एवर एवर फील कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहे हैं. जितने भी आपके आसपास लोग हैं, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दोज चेंजेस, दे हैव एक्सेप्टेड इट. डोंट फाइट देम. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको लगती हैं कि यार आई डोंट फील गुड अबाउट इट, आई डोंट फील गुड अबाउट माई पिंपल्स और माई ऑयली स्किन, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन. कुछ सालों में ठीक हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको एक्सेसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, विजिट डॉक्टर्स, टेक होम्योपैथिक मेडिसिन बिकॉज दे आर सेफर. ठीक है, एलोपैथिक में मेडिसिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट गो फॉर ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस लाइक एलोवेरा जेल हो गया आपका, या फिर आपकी कोई भी ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, जैसे ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है आपका, नॉट द पैराशूट वन. ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है विच इज कोल्ड प्रेस्ड, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, वो यूज करिए. यूज बेटर प्रोडक्ट्स. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. घर में बेसन है, हल्दी है, नींबू है, मिक्स दैट, अप्लाई ऑन योर फेस, यू विल फील बेटर. गुलाबरी का वो जो आपका गुलाब जल आता है वो यूज करिए. सो इफ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू दिस, boys and girls, you can all talk to me. Just don't rely on internet, don't fight these off. ठीक है, these are very natural, very normal, we all have been through that. So इसको fight मत करिएगा. ठीक है, just be open about it, accept them कि हाँ मुझे आ रही है. Like girls को periods is a normal thing, periods में pain होना is a normal thing, and boys I also want you to accept that. ठीक है, don't ever make fun of any girl जिसको कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, यू आर देयर टू हेल्प, यू मस्ट बी देयर टू हेल्प. ठीक है, जस्ट कीप एन ओपन एक तरीके से आपके माइंड रखिए. ठीक है, नाउ जो बॉयज हैं. Ma'am, there was one more thing. Ma'am, is it necessary that you're going to be bald if it's in the family, like after some time at old age? It's not actually a necessity, but हो भी सकता है. ठीक है, so if you are concerned, if you are at all concerned about it, take good care of your hair. ठीक है, don't use too many shampoos that are like branded or they have lots of chemicals. कुछ shampoos हैं, अगर आपको चाहिए हो, I'll tell you, they actually help, they keep your hair clean. Focus on keeping your hair healthy, उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, जस्ट यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. आई वुड सजेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. अगर आपको जरूरी नहीं है मार्केट में जाके आप सर्च करो, आपके घर में भी होंगे. घर में आप मेहंदी यूज कर सकते हो, आप दही यूज कर सकते हो, नींबू यूज कर सकते हो. ठीक है, दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर नॉट दोज जो कि आपके किसी सुपरमार्केट में शेल्फ में रखे हैं, इट्स रिटन बोल्डली इन ऑर्गेनिक. ठीक है, कि ऑर्गेनिक बड़ा बड़ा लिखा है, ऐसा नहीं है. राइट, सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करो. हाँ, हेरिडिटरी हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ फैक्ट कि कोई अगर बॉल्ड है ना, तो उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है. सीरियसली, दिस इज एक्चुअली, ये हमारे अंदर बिल्डअप कर दिया गया है थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कि अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है देन उसको गोरा करो, अगर आप गंजे हो आप बाल लाओ, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. Just imagine Anupam Kher, such a wonderful actor. ठीक है, he doesn't have hair on his head. Does it matter to him? No. He is doing good. He's एक तरीके से एकदम flawless है वो अपनी एक्टिंग में. You all have seen बाहुबली, right? बाहुबली में जो भल्लाल देव था, he cannot actually see with his one eye.
he is blind. एक उनकी आँख में he cannot see anything. But do you see it on screen when he is performing? No, because he has accepted that. And in fact, I'll tell you what, Yad, आजकल I've seen guys who are bald, who are young, who are in like they're in 20s or 30s, who have long beards, shaped beards, and bike चलाते हैं, bullet and all. So it is all happening. आप अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हो ये सोचो. अगर बॉल्ड हो रहा है कोई, फाइन, क्या फर्क पड़ता है, इट्स जस्ट बॉल्ड यार, उसकी क्या गलती है ना. सो ये सब मैम चीजें गलती की बात नहीं है मैम, because hair makes up for a lot of looks, so I was just no wondering no, if I can. No, in fact, there are people who are bald and they are so handsome. कभी गूगल करना, जो हार्ले ड्राइवर्स होते हैं अमेरिका के, most of them are bald, ठीक है, but they just look so damn smart because they keep themselves smart, है ना. So ये फोकस करो कि हम कैसे अच्छी चीजें करें. Bald is beautiful. This is actually true, ठीक है. It's not just कि bold is beautiful, bald is also beautiful. Trust me. And जहाँ तक girls की बात है, girls are also like bald men, ठीक है. So don't worry about it, ठीक है. So Yes, ma'am. चलो, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन होगा, अगर अभी पूछने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मुझे मैसेज कर देना. लेट्स कीप एन ओपन माइंड व्हाइल वी आर स्टडीइंग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. सो आई थिंक अभी तो टाइम हो गया है. आई विल स्टॉप द क्लास हियर. नेक्स्ट व्हेन वी स्टडी तो हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है. चलिए, यू ऑल हैव अ ग्रेट इवनिंग. ज्यादा मस्ती नहीं, पार्टी मास्क पहन के करिए, ध्यान रखिएगा. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड होपफुली नेक्स्ट कमिंग ईयर में विल बी ओवर विद दिस स्टूपिड वायरस, होपफुली, ठीक है. तो जस्ट कीप सेफ एंड टेक केयर. हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. Happy you, New Year, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. चलो, ओके, थैंक यू बेटा. वेलकम बेटा.